साई लीला अध्याय 28। ओम साई राम। साई भक्तानुभव। डॉक्टर पिल्ले। साई बाबा की आरती प्रतिदिन दोपहर को द्वारकामयी में होती थी। ब्राह्मण तथा पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिलाएं आरती के समय सीधी द्वारकामयी के अंदर चली जाती थी। एक बार भली भांति तैयार हो अच्छे वस्त्र धारण करके एक महिला सभा मंडप के द्वार के पास खड़ी हो गई। वह स्त्री खड़गपुर से विशेषकर बाबा के दर्शन करने आई थी। वह जाति से माहर थी, इसीलिए बाहर ही खड़ी रही। उसके अंतकरण की तीव्र इच्छा बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन करने की थी, किंतु रूढ़िवादी विचारधारा की लौह श्रृंखला ने उसका रास्ता रोक लिया। इसीलिए वह दुखी मन से वहीं से सब देख रही थी। अवतारी पुरुष भक्तों का अंतकरण जान सकते हैं। इस तत्व के अनुसार श्री साईं बाबा ने डॉक्टर पिल्ले को उस महिला को अंदर बुलाकर लाने की आज्ञा दी। वह महर स्त्री द्वारकामयी में आई। उसने बाबा के पवित्र चरणों पर मस्तक रख दिया। बाबा ने उसे द्वारकामयी में उपस्थित अन्य महिलाओं के साथ रुकने के लिए कहा। आरती के पश्चात इस घटना का पता जो को लगा। उन्होंने इस बारे में बाबा से पूछा। साईं महाराज ने अन्य खड़ी हुई महिलाओं की ओर हाथ बढ़ाकर केवल एक वाक्य कहा, इन महिलाओं और इस महर स्त्री में भला क्या अंतर है, सिर्फ वो बताओ। ये उत्तर सुनने के बाद जो को चुप्पी साधनी पड़ी। ये बात सच है कि पंडितों ने बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया, लेकिन मुट्ठी भर लोगों में भी चैतन्य जागृत करने का काम पूरी जिंदगी में नहीं कर सके। इसके विपरीत महात्माओं ने ग्रंथों की रचना नहीं की थी, फिर भी कई देशों के लोग उनके पीछे दौड़ने लग गए थे। श्री साईं महाराज को किसी भी भाषा के एक अक्षर की भी जानकारी नहीं थी। कोई भी धर्म ग्रंथ उन्होंने खोला नहीं था। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी इस श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन करने दूर दूर के देशों के लोग झुंड के झुंड बनाकर दौड़े आते थे। शिरडी जैसे अप्रसिद्ध ग्राम में जहां पर सुख सुविधा का कोई साधन नहीं था, ऐसे ग्राम में इस महात्मा का दर्शन करने असंख्य लोग आया करते थे। वे घरों से अनेक प्रकार के विचारों की गड्डी लेकर निकलते थे, लेकिन शिरडी में पांव रखते ही उन्हें सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाने से वह प्रश्न की गड्डी खुल जाती थी। ये महात्मा असंख्य लोगों को केवल दर्शन मात्र से ही जागृत करता है। द्वारकामयी में आकर बाबा के दर्शन करते ही भक्तों का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता था। द्वारकामयी में आने वाले प्रत्येक भक्त की ओर बाबा केवल मनुष्य की दृष्टि से ही देखते थे। बाबा का दरबार सबके लिए खुला है। यहाँ किसी कृत्रिम जाति भेद और ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही भाविक द्वारकामयी में आकर दर्शन करता, वैसे ही उस भक्त को इस नाते का अधिकार प्राप्त हो जाता था। वहाँ कम ज्यादा का भेद नहीं है, यहाँ सभी को अधिकार है। इस नियम के अनुसार साईं बाबा सबको समदृष्टि से देखते थे। किसी को अगर दुर्भाग्यवश महारोग यानी कुष्ठ रोग हो जाए तो उसके मानवता के सभी हक नष्ट हो जाते थे और उसे पशुवत व्यवहार किया जाता था। ऐसे लोगों को भी बाबा अपने समीप आने देते थे। इतना ही नहीं, वे उन्हें अपने साथ ही रखते थे। भागोजी शिंदे नामक एक महारोगी को सेवा भाव हेतु द्वारकामयी में झाड़ू सफाई आदि का काम करने देते थे। भागोजी शिंदे बाबा की बाजू पर पट्टी बांधते थे और भक्ति भाव से बाबा के शरीर की मालिश करते थे। बाबा भागोजी द्वारा तैयार की गई चिल्लम भी प्रेम भाव से पीते थे। इससे बाबा का अवतार कार्य स्पष्ट होता है। भैयाजी अप्पाजी कोते पाटिल, आयु 47 वर्ष, मराठा, जमींदार, बिरहा गांव के राजस्व और पुलिस पाटिल, शिरडी। मैं बाबा को बचपन से जानता हूँ। हमारा घर उन 5 घरों में से एक था जहाँ से बाबा ने जीवन काल के दौरान और समाधि लेने तक
भिक्षा मांगी। शुरू के 3 वर्षों में तो बाबा दिन के 8 बार भिक्षा मांगने के लिए हमारे यहाँ आया करते थे। अगले 3 वर्षों में वे भिक्षा के लिए दिन के 4 बार आने लगे। अगले 12 वर्षों में वे हमारे घर भिक्षा के लिए दिन में 2 बार आने लगे। अंतिम 12 वर्षों में वे हमारे यहाँ केवल दिन में 1 ही बार आए। 11 वर्ष का होने में मैंने बाबा की सेवा करनी आरंभ कर दी। सन 1896 जब मैं 7 वर्ष का था, तब रामनवमी उर्स समारोह आरंभ हुआ था। तभी बाबा ने हिंदुओं को चंदन लगाने और उनकी पूजा करने और मुसलमानों को मस्जिद में उनके समक्ष कुरान पढ़ने की आज्ञा दी थी। इस उर्स की शुरुआत अप्पा कुलकर्णी ने बाबा का धन्यवाद करने के लिए की थी। अप्पा को छल से दूसरों का धन अपनाने के जुर्म में सजा होनी थी। बाबा ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करवाया था, इसीलिए उन्होंने उर्स की शुरुआत करवाई थी। जब हिंदू बाबा को चंदन तिलक लगाते थे तो अप्पा मस्जिद के दीवारों पर हाथ से पंजे का निशान लगाते थे। दूसरे मुसलमान भी वैसा ही करते थे। तब बाबा महलसापति और कुछ अन्य मुसलमानों के माथे पर चंदन का लेप लगाया करते थे। महलसापति बाबा के माथे पर चंदन लगाया करते थे। तब बाबा मस्जिद में नमाज अदा होने दिया करते थे। जब नमाज अदा की जाती थी तब मस्जिद का वातावरण बिल्कुल शांत होता था। कभी कभी बाबा भी नमाज पढ़ते थे। ऐसे वे केवल शनिवार को ही करते थे। जब बाबा के पास पेड़े या कोई अन्य मिठाई लाई जाती थी तब बाबा मिठाई पर कलमा पढ़कर उसे बराबर मात्रा में हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दिया करते थे। उर्स मनाते हुए कहीं हिंदुओं और मुसलमानों में मनमुटाव ना हो, इसीलिए बाबा ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर ही चंदन पंजा लगाने का रिवाज शुरू कर दिया था। उर्स का खर्च मेरे पिता नाना साहेब चंदोरकर, तात्या पाटिल आदि किया करते थे। एक दिन सन 1901 या 2 में जब मैं 11 वर्ष का था, तब बाबा ने मुझे गाय की देखभाल करने के लिए जाने से रोका था। वे अचानक गुस्से से मुझसे और अन्य लोगों से बोलने लगे और 4 मटके तोड़ दिए। फिर उन्होंने हाथ को मसलते हुए मुंह से बम बम की आवाज की। ऐसा करके उन्होंने किसी की मृत्यु या किसी अशुभ घटना की घटित होने का संकेत किया। ये घटना सुबह 9 या 9:30 की थी। उसी रात मेरे पिता की बहन के पुत्र दाजी कोते आयु 30 वर्ष की बुखार होने के कारण मृत्यु हो गई। बाबा ने अपने जीवन के अंतिम 14 वर्षों में मुझे प्रतिदिन 4 रुपए दिए। अंतिम यानी समाधि लेने वाले दिन भी उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए। बाबा द्वारा दिए गए इस उपहार यानी 4 रुपए के उपयोग के विषय में भी बाबा ने मुझे निर्देश दिए थे। उन्होंने इस धन को ऋण या उपहार में देने के लिए मुझे मना किया था। बाबा ने कहा था, इस धन को खाकर व्यर्थ मलमूत्र आदि में मत बहा देना, इसे औरों को मत देना। इसीलिए मैंने इस धन का उपयोग जमीन खरीदने में किया है। बाबा से प्राप्त धनराशि द्वारा मैंने 84 एकड़ जमीन खरीदी। मेरे पास इसके अलावा पहले से 10 से 11 एकड़ जमीन थी। बाबा ने भविष्य के पूर्व ज्ञान द्वारा मेरी कई बार सहायता की। अन्य लोगों की तरह मेरी गन्ना बोने की प्रबल इच्छा थी। बाबा ने सलाह दी, ऐसा मत करो। लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन ना करके मैंने अपने मन की मानी और एक बार गन्ने की फसल बोई। बाबा की आज्ञा का पालन ना करके मुझे 300 रुपए का नुकसान हुआ और सारी फसल भी सूख गई। सन 1913 में मेरे पिताजी, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, घोड़े की सवारी करने गए। तभी उन्हें लकवा मार गया। मैंने बाबा के पास जाकर उदी मांगी।
बाबा बोले, मैं उदी नहीं दूंगा, अल्लाह मालिक है। मैं रो पड़ा। लकवा मार जाने के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुद्धि एकादशी रविवार, जो एक पवित्र दिन था, मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अगले दिन मैं मस्जिद गया और हमेशा की तरह बाबा की टांगों की मालिश की। मुझे अहंकार और गर्व था कि मैं भीम के समान शक्तिशाली हूँ। इसीलिए मालिश के बाद मैंने अपने दोनों हाथों द्वारा बाबा को उठाकर अग्नि के पास ले जाने की कोशिश की। ऐसे मैं पहले कई बार कर चुका था। उस दिन मैं उन्हें नहीं उठा सका। बाबा मुझ पर हंसे और मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया। यह द्वादशी का दिन था। बाबा ने मुझे 2 पाठ पढ़ाए। एक, अहंकार मत करो। दूसरा, पिता की मृत्यु का शोक मत करो। तुम दुखी क्यों होते हो? 5 माह में वह यानी मेरे पिता वापस आ जाएंगे। फिर मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। आज वह 22 वर्ष 8 महीने का है। अपने जीवन के अंतिम दिन बाबा ने मुझे नैतिक उपदेश दिए। काका दीक्षित को भेजने के बाद बाबा ने मुझे नैतिक उपदेश दिए और मुझे चुप रहने का आदेश देते हुए कहा, अगर तुम ये किसी दूसरे को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वे फिर बोले, मैं जा रहा हूँ, मुझे वाड़ा ले चलो। सभी ब्राह्मण मेरे पास ही रहेंगे। इन शब्दों के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। इन शब्दों के बोले जाने के बाद नाना निमोणकर ने उनके मुंह में पानी डाला, लेकिन वह बाहर आ गया। पानी बह न जाए इसीलिए मैंने अपना हाथ उनकी टुड्डी के नीचे रखा। बाबा मेरे ऊपर लुढ़क गए और अपने प्राण त्याग दिए। बाबा के समाधिस्थ होने के बाद कई अड़चनें खड़ी हो गई। उनकी सभी चीजों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। 2 दलों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मुसलमानों ने कहा था कि बाबा के शरीर को ऐसे भवन में दफनाया जाए जिसका निर्माण उन लोगों से धन इकट्ठा करके करवाया जाए जिन्हें बाबा से प्रतिदिन रुपए मिलते थे, यानी मुझ जैसे लोगों से। हम बाबा की इच्छानुसार शरीर को दगड़ीवाड़ा में दफनाना चाहते थे। घटना स्थल पर कोपरगांव के मामलतदार श्री कुलकर्णी और रहता के फौजदार चक्र नारायण उपस्थित थे। मामलतदार ने दोनों गुटों हिंदू और मुसलमानों के लोगों के हस्ताक्षर करवाकर उनके विचार जानने का प्रस्ताव किया। मुसलमानों ने लगभग 100 हस्ताक्षर करवाए। हिंदुओं ने लगभग 200 हस्ताक्षर करवाए, जिनमें H.S. दीक्षित, बापू साहेब जोग, बाला साहेब बाटे आदि जैसे गणमान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी थे। इसीलिए हमारी जीत हुई और बाबा के शरीर को दगड़ीवाड़ा में दफनाया गया। सन 1910 में शिरडी दूसरी बार प्लेग की भेंट हुई। 4 वर्ष पूर्व बाबा ने मुझे समय पर संकेत देकर मेरी सहायता की थी। शिरडी में एक बैल को त्रिशूल का चिन्ह लगाकर शिव को समर्पित किया था। वह गांव भर में और लेंडी बाग के समीप बेधड़क चरता रहता था। इस प्रकार वो हमारे बगीचों को नुकसान पहुंचाता था। हम सभी ने 3 रुपए इकट्ठा करके उसे येवला में पिंजर पोली बेचने का प्रबंध किया। हमने बैल और रुपए भीखू मारवाड़ी को दे दिए और उसे बैल को पिंजर पोली छोड़कर आने का काम सौंप दिया। उसने वापस आकर हमें बताया कि उसने काम कर दिया है। उस रात बाबा ने मुझे स्वप्न में आकर कहा, क्यों सोते? मुझको कसाई के दर बांधा है। मैं जग गया। मैंने तात्या एवं और लोगों से सलाह की। हमारा यही फैसला था कि बैल को येवला में पिंजरपोली पर ना छोड़कर किसी कसाई को दे दिया है। मैं तुरंत येवला गया और वहां पर 2 पिंजरपोलियों में अपने बैल को ढूंढा। बैल वहां नहीं था। तब हमें किसी से पता चला कि भीखू बैल को वहां लाए नहीं था। मैंने वहां हर जगह ढूंढा और अंत में कसाई के घर के आसपास देखा। हमारा बैल दीवार के ऊपर से अपना सिर उठा रहा था। वह कसाई के कब्जे में था। कसाई उस बैल को उसी दिन काटने वाला था। कसाई ने बताया कि उसने उस बैल को भीखू से 14 रुपए में खरीदा था। बैल को वहां से छुड़ाकर एक पिंजरपोली में जमा करवाया गया।
बीकू पर आरोप लगा और उसे 2 महीने के लिए कैद हुई। अध्याय 28 संपूर्ण। ओम साई राम।